हैदराबाद में सियासी पारा चढ़ा हुआ है और इस सियासी सफ़र में हमारे मुंसिफ टीवी का कारवा पहुंच चुका है सनत नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में। यहाँ से श्रीनिवास जो है वो यहाँ मंत्री भी हैं और एमएलए भी हैं। यहाँ से उनको टफ फाइट देने के लिए कांग्रेस की डॉक्टर नीलिमा को मैदान में उतारा गया है और डॉक्टर नीलिमा की यहाँ पे कुछ देर में रैली होने वाली है, वो प्रोग्राम करने वाली है और उस प्रोग्राम को कवर करने के लिए मुंसिफ टीवी भी आया है और कई सारे लोग जो कांग्रेस के हैं इसको लेकर बात करेंगे। सीधा जुड़ते हैं हिना खान मैम से, हमारे पास में साथ में है और उनसे सवाल करेंगे कि आखिर क्या उनकी स्ट्रेटेजी है। मैम, आप सेक्रेटरी हैं पीसीसी राजस्थान की और आप भारत यात्री भी हैं, साथ साथ में आप माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। यहाँ पर आपको भेजा गया है राजस्थान से, क्या लगता है कि तेलंगाना का माहौल क्या है, किस तरह से जो है डॉक्टर नीलिमा यहाँ पर फाइट दे पाएंगे? देखिए, तेलंगाना में इस वक्त पूरी तरह से कांग्रेस का माहौल है। जिस तरह से कांग्रेस ने राजस्थान और अपने सभी कांग्रेस शासित प्रदेशों में जो कहा है वो किया है, जो गारंटियां दी हैं उन्हें पूरी की हैं। तो इसी तरह से तेलंगाना के लोगों के बीच में कांग्रेस और हम सब आए हैं ये बताने कि अगर आपको महिलाओं की सुरक्षा चाहिए, अगर आपको युवाओं के विकास चाहिए, अगर आपको अपने क्षेत्र का विकास चाहिए तो यहाँ पे कांग्रेस चाहिए। 500 रुपये का सिलेंडर अगर पूरे हिंदुस्तान में कहीं मिलता है तो वो कांग्रेस शासित प्रदेशों में मिलता है, चाहे वो राजस्थान हो या कांग्रेस शासित कोई सा भी प्रदेश हो, वहाँ 500 का सिलेंडर मिलता है। किसानों को आसानी मिलती है, महिलाओं को सुविधाएं और बुजुर्गों को पेंशनें मिलती हैं। आज नीलिमा जी के लिए हम लोग सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये जो सनत नगर कॉन्स्टिट्यूंसी है इसमें जो फाइट कांग्रेस देगी वो बहुत टफ फाइट देगी और न सिर्फ टफ फाइट देगी बल्कि विनर बन के उभरेगी। और ये सिर्फ मैं रूबी खान एक भारत यात्री नहीं कह रही हूँ, मैं रूबी खान एक माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की वाइस प्रेसिडेंट नहीं कह रही हूँ, बल्कि मैं रूबी खान एक भारतीय नागरिक और एक कांग्रेसी कह रही हूँ और एक महिला कह रही हूँ जो इन सब महिलाओं की आवाज़ बन के अभी आपके सामने खड़ी हुई हूँ। सनत नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी से इस बार डॉक्टर नीलिमा पर कांग्रेस ने दांव खेला है और डॉक्टर नीलिमा बहुत आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर। सीधा उन्हीं से बात करेंगे। मैम, इस बार कांग्रेस ने आप पर यहाँ पर भरोसा जताया है, क्या लगता है कि एक बड़ी चुनौती आपके सामने है अगर देखा जाए, क्योंकि वो एक यहाँ पे मिनिस्टर भी हैं और यहाँ से विधायक भी हैं, श्रीनिवास यादव की मैं बात कर रहा हूँ, क्या लगता है कि वाकई एक चैलेंज है? चुनौती है। चुनौती ये है कि हम डेमोक्रेसी को कैसे सेव करें, जो प्रजातंत्र है हमारा उसको कैसे सेव करें बीआरएस के पॉलिटिशियन से, क्योंकि वो डरा के धमका के वोट लेते हैं। वो वोट आने के पहले बोलते हैं कि हम जीत गए। किस हामी से बोलते हैं वो, किस गारंटी से बोलते हैं वो? इस चुनौती को मैं स्वीकार करती हूँ कि इस बार हम दिखाएंगे राजनीति कैसे साफ तरीके से करा जा सकता है। हम ये दिखाएंगे कि माइनॉरिटीज को डरा के धमका के आप जो राजनीति करते हैं वो कैसे गलत है और सही राजनीति कैसे होता है। उनकी अच्छाई, उनके लिए कुछ करें, माइनॉरिटीज के लिए उनकी सहूलियतें बढ़ाएं, वो कैसे करेंगे, ये हमारे सामने चुनौती है। और इस पे कांग्रेस हमेशा पिछले 100 साल से महात्मा गांधी जी के सिद्धांतों को लेकर चली है और इस बार भी वो पूरी तरह इस पे खरी उतरेगी। कहा जाता है कि कांग्रेस ने 4% रिजर्वेशन दिया था माइनॉरिटीज़ के लिए, 12% रिजर्वेशन केसीआर ने देने का वादा किया लेकिन उसको अमल नहीं कर पाए अब तक। क्या लगता है कि कांग्रेस जो चुनौती है खासकर माइनॉरिटीज़ के लिए उन पर खरा उतर पाएगी यहाँ पर? बिल्कुल। हमारी कल जो माइनॉरिटी डिक्लेरेशन आई है आप उसको देख सकते हैं। ऐसे ऐसे हमने पॉइंट्स उसमें डाले हैं जो आज की नहीं आने वाली पीढ़ी के लिए भी माइनॉरिटीज़ में बहुत फ़ायदेमंद होंगी। कांग्रेस हमेशा माइनॉरिटीज़ के साथ खड़ी है और कांग्रेस हमेशा माइनॉरिटीज़ के साथ खड़ी होगी। हमें बस ये देखना है, हमें नहीं, जब मैं हम बोलती हूँ तो हम सारे जो लोग हैं, हमें बस ये देखना है कि जो पार्टीज झूठे वादे करते हैं माइनॉरिटीज़ को, जो उनको गुमराह करते हैं माइनॉरिटीज़ को, उससे कैसे हम दूर रहें, उनसे कैसे बच के रहें। और जो मंत्री यहाँ के स्थानिक आप जो कह रहे थे बहुत बड़े हैं, बहुत पावरफुल हैं, उन्होंने माइनॉरिटीज एरिया में क्या डेवलपमेंट किया है उसको देखिए। तो इसी बात का इस बार निर्णय होगा इस इलेक्शन में कि डरा के जीता जाता है या मोहब्बत से। राहुल गांधी जी ने बताया हमें, हम कांग्रेस एक मोहब्बत की दुकान लेके चल रहे हैं, लोगों की मोहब्बत, उनकी दिल जीतेंगे। यहाँ जब CWC की मीटिंग हुई थी कांग्रेस के दिग्गजों का जमावड़ा लगा था यहाँ पर और उन्होंने कई गारंटियों का ऐलान किया था, क्योंकि अभी कर्नाटक का चुनाव आपने हाल ही में जीता है। कर्नाटक का चुनाव के बाद तेलंगाना चुनाव भी एक बड़ी चुनौती है। क्या लगता है कि अगर सरकार बनती है तो वो गारंटियाँ आप यहाँ पर सही से बिल्कुल उतार पाएंगे? कर्नाटका गवर्नमेंट बनने के एक हफ्ते के अंदर अंदर सारी गारंटीज जो इलेक्शन में बोले थे वो सारे फुलफिल हुए थे। इससे हमें पता चलता है कि कांग्रेस जो करता है
जो कहता है वो करता है। किसी और पार्टी से हमें कंपेयर ना करें। हम बीआरएस पार्टी नहीं है कि 9 साल में एक गवर्नमेंट की जॉब नहीं दे पाए। 9 साल में बीआरएस पार्टी ने पेंशन्स नहीं दिए। 9 साल में बीआरएस पार्टी ने राशन कार्ड्स नहीं दिए। 9 साल में बीआरएस पार्टी और मंत्री तलसानी ने इस सनत नगर में जो डबल बेडरूम घर थे अपने लोगों को दिए, गरीबों में नहीं बांटे। हम बीआरएस पार्टी से कंपेयर नहीं कर सकते कांग्रेस को। हम जो कहते हैं वो करते हैं और कर्नाटका इसका प्रतीक है। और क्योंकि आप एक महिला कैंडिडेट हैं तो क्या वाकई आपके लिए एक चुनौती है? एक्चुअली बिकॉज मैं एक महिला कैंडिडेट हूँ, तलसानी जी के लिए चुनौती है, क्योंकि महिलाएं बीआरएस की ज़्यादातर नेताओं को दिखती नहीं हैं और यहाँ भी यही सच्चाई है। सनत नगर में भी महिलाओं के लिए क्या किया गया है? कुछ भी नहीं। सनत नगर की महिलाएं पहली बार घरों से बाहर निकल के, अपने कामों से बाहर निकल के हमारे साथ चल रही हैं, ये कह के कि हमें ये चाहिए, ये क्यों नहीं मिला। ऐसे बहुत उनके तकलीफ़ें हैं, ऐसे बहुत उनकी बातें हैं जिसके लिए सुनने के लिए ना तो तलसानी जी के पास टाइम था 9 साल में एक बार भी उन्होंने महिलाओं को क्या देना चाहिए कभी नहीं बोला, कभी नहीं दिया। बतुकम्मा के लिए जो 2 साड़ियाँ देते हैं, इस बार वो महिलाएं वो लेने के लिए भी तैयार नहीं है, इस हाल में है। तो जब आप हमें पूछते हैं कि महिला के वजह से हमें चुनौती है, ये सोचना कि महिलाएं वीक हैं उनको चुनौती मिलेगी, ये गलत है। महिलाएं स्ट्रांग हैं, उनकी शक्ति है और इस बार तलसानी जी को महिलाओं से चुनौती है। क्या लगता है कि वाकई कालेश्वरम प्रोजेक्ट कांग्रेस के लिए एक संजीवनी बूटी साबित हो सकता है? सो ये बहुत ज़रूरी है कि इसके सवालों के जवाब मिले। जो डैमेज आपने देखा है डैम में, उसका हिसाब दें कि क्यों इतने पैसे खर्च करने के बावजूद इस लो क्वालिटी का बना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट देन, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हिसाब मांगना चाहिए हमारे सबके बिहाफ पे, आपके लिए, किसी और के लिए। किसी भी जो भी आदमी टैक्स पे कर रहा है, जो भी आदमी गवर्नमेंट को पैसे दे रहा है किसी भी रूप में, आप दूध खरीदते हैं, अगर दूध खरीदते हैं उस पर टैक्स होता है। तो मैं ये कह रही हूँ जो हर चीज़ पे हम टैक्स देते हैं वही प्रोजेक्ट्स में जाते हैं, कालेश्वरम जैसे प्रोजेक्ट में। तो जब ऐसे प्रोजेक्ट्स के हालात खराब होते हैं तो आपके हमारे बच्चों के एक एक रुपए जो लगा है उसका हिसाब देना है गवर्नमेंट को। तो सही पूछा राहुल गांधी जी ने और इसका जवाब देना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि हमने जो है आईटी के क्षेत्र में हैदराबाद को इतना आगे बढ़ा दिया है कि अब दुनिया में हिंदुस्तान में नंबर 1 होने का मौका आ गया और सुनहरा तेलंगाना हमने बनाया है। कि वाकई सुनहरा तेलंगाना बना है? जैसे होता है ना कि इतने ख्याली पुलाव बना रखे हैं इन्होंने, अपने ही ख्याली पुलाव को खा रहे हैं। अब बाहर निकलिए, जरा जमीन पे उतरें, अपने गाड़ियों से निकले, इन रोड पे चलें। अभी आप हमारे साथ चलेंगे तो पता चलेगा, आंसू भरे हैं लोगों के आंखों में। क्या सुनहरा तेलंगाना भाई, सपनों को कुचल दिया है, खत्म कर दिया है भविष्य को, और सुनहरा तेलंगाना की बात कर रहे हैं। इस बात की ताज्जुब होती है कि जमीनी हकीकत से इतना दूर होने के बाद भी वो सोचते हैं कि केटीआर चीफ मिनिस्टर बनेंगे। मैं वही कह रही हूँ, उनके ख्याली पुलाव का कोई लिमिट ही नहीं है। किसानों के लिए भी उन्होंने जो है कई सारी स्कीम, इवन कांग्रेस ने भी कई सारी स्कीम का ऐलान किया है। गैस सिलेंडर फ्री आपने 500 रुपए का देने का किया है। क्या लगता है कि वाकई जनता जो है इस बार कांग्रेस के लिए वोट करेगी? जब कांग्रेस ऐसे स्कीम कहती है कि हम सिलेंडर लाएंगे या महिलाओं को कुछ मुआवजा देंगे, वो इसलिए करती है कि आपका भविष्य सुनहरा हो, आपके बच्चे अच्छे माहौल में बड़े हों, आपके बच्चे अच्छे स्कूल में जाएं, आपको कोई तकलीफ हो तो आप अच्छे हॉस्पिटल्स में जाएं। हमारा रीज़न कोई भी कभी भी ऐसे स्कीम लाने का ये होता है कि जो आम नागरिक है उसकी ज़िंदगी बेहतर हो, उसके जेब में कुछ पैसे रहे, उसके हाथ में कुछ पैसे रहे, उनके बच्चों की परवरिश सही हो, उनके घर हरे भरे रहें। ये हमारी मंशा होती है। और हमें पुरानी अगर इतिहास निकाल कर निकालें, तारीख दिखाता है कि बीआरएस जो बोलता है वो करता नहीं है। तो मतलब ये है कि जब इलेक्शन आता है आप कुछ भी बोलो, किसी तरीके से लोगों को आप गुमराह करो और उनके वोट छीन लो, और उसके बाद 5 साल तक उनके बारे में ना सोचो ना कुछ करो। कांग्रेस इस मंशा से नहीं आती कभी भी फील्ड में। कांग्रेस इलेक्शन इसलिए लड़ती है ताकि हर एक घर में खुशहाली हो। डॉक्टर नीलिमा हमारी साथ थी और वो अपनी जीत को कहीं ना कहीं लेकर आश्वस्त नजर आ रही हैं और उनका कहना है कि सनत नगर से इस बार हमें कांग्रेस को नहीं बल्कि बीआरएस को एक मजबूत चुनौती मिलने वाली है। कार्यकर्ता हैं वो यहाँ जुटे हुए हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कांग्रेस यहाँ पर किस तरह से श्रीनिवास रेड्डी को फाइट देगा और किस तरह से यहाँ पे उनकी
हिकमत अमली होने वाली है। अब बड़ा सवाल ये है क्योंकि श्रीनिवास जो हैं वो यहाँ से मिनिस्टर भी हैं और उन्होंने श्रीनिवास यादव उनका उनका दावा है कि हमने यहाँ पर बहुत विकास किया है और बीआरएस की सरकार ने 10 सालों में इतना विकास किया है यहाँ पे कि इसको सुनहरा तेलंगाना बना दिया है। जिस विकास पे हम खड़े हुए हैं वो विकास अपने विकास की कहानी खुद कह रहा है। इससे ज्यादा विकास क्या बोलेगा कि मैं कितना विकसित हूँ तेलंगाना के अंदर। और जो हम राजस्थान में और कांग्रेस शासित प्रदेशों में विकास देखा उसका गवाह ना सिर्फ मीडिया है बल्कि पूरा हिंदुस्तान और पूरा विश्व है। तो रेड्डी साहब या जो भी साहब हैं उनसे, यादव साहब हैं जो यहाँ के प्रेजेंट एमएलए हैं, उनसे कहिएगा कि 10 साल में इतना विकास हुआ है तो आगे तो ये हमारी बहनें हमारे भाई गवाह हैं कि कितना विकास की अपेक्षा वो अपनी उनकी पार्टी से कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस ने जब भी जो भी कहा है वो किया है और उसके गवाह हम हैं। उसके गवाह हर कांग्रेस शासित प्रदेश का रहने वाला है कि न सिर्फ शांति है वहाँ पे बल्कि सारा विकास। आप आके देखिए राजस्थान में, आप आके देखिए कांग्रेस शासित प्रदेश। कहती हूँ मैं इन लोगों से कि देखिए हमने क्या पाया है और देखिए क्या आपका इंतजार कर रहा है। मंत्री जी से, मिनिस्टर साहब से कह दीजिएगा कि उनका विकास अपनी गाथा खुद कह रहा है और एक नई कहानी लिखी जाएगी विकास की। कांग्रेस शासित प्रदेश तेलंगाना में, कांग्रेस शासित इस संत नगर में एक नई विकास की गाथा लिखी जाएगी डॉक्टर नीलिमा के द्वारा। हमारा कैंडिडेट जो भी हो पढ़ा लिखा होना चाहिए और जो पब्लिक की प्रॉब्लम सुनता है वो होना चाहिए। अभी हमारा जो फिलहाल एमएलए है वो एक तो पढ़ा लिखा है या नहीं हमें पता नहीं, बट वो एक राउडी है, ये सबको पता है। रही बात तीसरी, उनको पब्लिक की परेशानी प्रॉब्लम सुनने के लिए टाइम ही नहीं रहता है, उन तक हमें पहुंचने ही नहीं देते ये लोग। तो हमारे 10 साल की जो विकास की बात हो रही है इसका तो पता सबको लग रहा है। बिजली की सुविधा हम लोगों को मिलनी चाहिए, क्या वाकई मिल पा रही है कांग्रेस? कुछ नहीं मिल रहा है। उन जो वादा करे कुछ भी नहीं कर सके। ना लेडीज़ को इज्जत देते, ना अच्छा बात करते। हम कुछ प्रॉब्लम है उनका घर को गए 2-3 बार, हट बोल के ऐसा बहुत रफली बिहेव अच्छे नहीं है उनका। सीधे तरह से लेडीज से कैसा बात करना क्या नहीं वो ही नहीं है तो अभी क्या सुनती। हमारा प्रॉब्लम सुनने वाला है ही नहीं उन्होंने। डॉक्टर नीलिमा से क्या वाकई उम्मीद कर रहे हैं कि वो आप लोगों के बीच में रहेंगे और आप लोगों की परेशानियों को सुनेंगे? डॉक्टर नीलिमा से बहुत उम्मीद है। मैडम जीते बाद ये सब बरोबर कांग्रेस जीतना ही चाहिए। ये सब चीज़ महिला को पहुंचना चाहिए। ये हम लोग जीतने की आस रखें, मैडम बरोबर जीतना। महिलाएं हैं उनकी भी अब भागीदारी बढ़ती जा रही है, चाहे वो विधायक के तौर पे, एमएलए के तौर पे हो या सांसद के तौर पर हो। क्या लगता है कि यहाँ से भी एक विधायक, इस बार महिला विधायक जीत के जरूर रहना। महिला नहीं है, अब तक 10 साल हो रहा है यहाँ से कांग्रेस पार्टी नहीं है तो वही हुकुम चलाते रह रहे। अब कुछ बेनिफिट्स नहीं है, कुछ नहीं है। प्लट्स आए तो 10,000 रुपये दिए गवर्नमेंट, केसीआर गवर्नमेंट, तो हमारे तक नहीं पहुंचा है। जो स्लम में रहते वो लोगों को 1 रुपया नहीं पहुंच रहा है। जो कार्यकर्ता है वो लोग ले रहे, जो भी बेनिफिट आए वही ले रहे। डबल बेडरूम रहा चाहे पेंशन चाहे सब ने वो लोगों के पास जमा, उनके खाता में जमा रहे। अब पब्लिक के लिए कुछ कोई नहीं कर सके यहाँ तक, तो हमको तो उम्मीद है మేడం కర్తే. क्या लगता है कि वाकई किसानों के लिए तेलंगाना में काम हुआ है? ఓ రైతులు అంటే రైతులు ఇప్పుడు చనిపోతలేరా? రైతులు సావకుండా ఎందుకు ఉంటలేరు? సస్తున్నారు, రైతులు కూడా సస్తున్నారు. వాళ్ళకి ఏం చేస్తుండు, ఏం చేస్తలేరు. రైతు బంధు అది రైతు కిసాన్ అని అంటున్నారు కానీ రైతు ఎవరికి చెందుతున్నాయి సార్? అవి వరి పంటలకు అనేది అమౌంట్ అనేది వాళ్ళ చేతులకు కూడా వస్తలేదు. వరి పంటలు అనేది వాళ్ళు లేనిది మనం బతకలేము. రైతులు ఉంటేనే మనం ఉన్నాము. రైతులకు అనేది ఏమైనా చేస్తలేడు, ఉత్తి అబద్ధాలు అవన్నీ చెప్పుకొని తిరుగుతున్నాడు. నేను చేస్తున్నాను కానీ మొత్తం ఆయన చేసే పాలన బాగాలేదు సార్. ఇప్పుడు రౌడీ ఉద్యమం ఉంది అదంతా. కోట నీలిమ గారు వరంగల్ మనిషి, మాకు ఆమె కావాలని మేము కొట్లాడుతున్నాము. 101% కాంగ్రెసే వస్తుంది. बीआरएस वाले नहीं कर रहे बोल के हम कैंडिडेट को बदलाना चाह रहे। क्योंकि बोले तो अभी यहाँ तेलंगाना में क्या 3 चीज़ के लिए तेलंगाना उम्मीद हुए से सोनिया गांधी जी क्या करा, नीलू निधुलू नियामकालू जो भी है वो 3 के लिए तेलंगाना फॉर्मेशन करे। वो जो 3 फॉर्मेशन अभी तक नहीं हो रहा है, गारंटी नहीं हो रहा है। क्यों बोले तो युवकों को, नौजवान को काम नहीं है, काम होना चाहिए। रोज़गार तो मिनिमम है ना, किसी को काम भी रोज़गार तो होना, घर चलना बोले तो रोज़गार ही है। रोज़गार बिना रोज़गारी से क्या कैसा डेवलपमेंट हो सकता है? आदमी को कंपलसरी काम होना, काम है तो कुछ काम होता, पैसे मिलता, काम करे तो घर चलता। काम ही नहीं है तो काम कैसे करेंगे? हर घर को एक एम्प्लॉयमेंट देता हूँ बोल के बीआरएस हमारा चीफ मिनिस्टर जी ने बोला था, वो अभी तक नहीं किया।
ग्रुप 1 फेल हो गए, ग्रुप 2 फेल हो गए, ग्रुप 3 फेल हो गए, ग्रुप 4 भी फेल हो गए। वो लास्ट क्या करा, 6 महीने में पहला डाला, उसको भी उनका बेटी लोग को पूरा पोस्टपोन करके लीकेज करके वो भी कोर्ट में ये कर दिए। वो एक चीज़ हो गए। अभी प्रोजेक्ट हम बोल रहे, हम देखो कांग्रेस का श्रीशैलम बने, नागार्जुन सागर बने, इंदिरा सागर बने, कोयल सागर बने, जूराला बने, जितना भी और कड़म प्रोजेक्ट जितना भी श्री राम सागर कितना भी प्रोजेक्ट बने, हम कांग्रेस वाले ही बने इस बार। आज बीआरएस वाले बोल रहे, कालेश्वरम बोल रहे 4 साल नहीं हुआ 4 पिलर चले गए। अभी उसका जिम्मेदारी कौन है? ये पब्लिक का प्रॉपर्टी है। अभी हम 50 साल क्या करें? कांग्रेस वाले पूछ रहे, हम दिखाए इतना प्रोजेक्ट बने, इतना रोड्स मिले, आउटर रिंग रोड लाए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाए, ये सब चीज़ें हम करें, कांग्रेस वाला ही करे। मगर 10 साल में आप क्या विकास करें बोलो? क्या लगता है कि वाकई कालेश्वरम प्रोजेक्ट में घोटाला हुआ है? तो घोटाला होने का मतलब तो 100% है। 1 लाख करोड़ का घोटाला हुआ तो 100% है। तो हम लोग इतना हमारे कैंडिडेट नीलिमा के लिए इतने जने ठहरे हुए तो मामूली बात नहीं है, हजारों में से फैल गए। अब आप भी देख सकते हैं। तो अपना कांग्रेस पार्टी जैसा आगे निकलेगा, जैसा हम आगे निकालना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी को कैसा हम जिताना चाहते हैं, हमारा दिल और दिमाग को, औरतों को या मर्दों को, सीनियरों को, लीडरों को, कार्यकर्ताओं को, सबको देख के हम आज़ादी का मतलब दो इंदिरा दी, आज़ादी का मतलब वो आज़ादी होता होके रहेगा। महिला का वोट तो मैडम को गिरेगा। यहाँ पे जो विकास है, टीआरएस बीआरएस नाम बदल दिया मुख्यमंत्री ने, पहली बात उधर ही हार गया उसने। टीआरएस को बीआरएस बना दिया। तेलंगाना गया, भारत राष्ट्र समिति हो गया, वो उधर ही हार गया, पहली बात। सेकेंडरी क्या है बोले तो विकास किसको हुआ बोले तो जो मंत्री के साथ जो लोग रहते ना उनका ही विकास हुआ। तो गवर्नमेंट ऑफिसर किसके लिए काम कर रहे हैं? या पब्लिक सर्वेंट है वो लोग या मंत्री का सर्वेंट है? एक बात मैं पूछ रहा हूँ। तो हाँ, वो पूरा बीआरएस वाला का है। जो लोकल गरीब लोग हैं उनको दो भाई, हमारा पार्टी को नहीं पूछ रहे हम। मतलब आप मान रहे हैं कि जो गरीबों तक विकास पहुंचना चाहिए था वो नहीं नहीं गया, वही बात है। मेरे को न मत दो भाई, जो गरीब है मैं दिखा तू। ये कांग्रेस साथ ही होता है विकास, गरीबों का विकास कांग्रेस के साथ ही होता है या बीआरएस के साथ नहीं होता। आप कह रहे हैं कि जो स्कीमें कांग्रेस की तरफ से अगर गवर्नमेंट बनती है जो मिलने वाली है वो पूरी तरीके से आप जमीन पर उतारेंगे? 100% करेंगे, हम गरीब लोगों की करेंगे। कांग्रेस की सरकार 100% तेलंगाना में बनेगी और सबसे अधिक वोट से हैदराबाद के अंदर सबसे अधिक वोटों से सनत नगर विधानसभा से बहन नीलिमा जीतेगी यहाँ से। आप देख लेना, अभी सब इधर उधर हो रहे हैं। जब हमारी रैली चलेगी तो हजारों की संख्या में रैली चलेगी यहाँ से, मगर सनत नगर से बहन नीलिमा ही जीत के जाएगी। राहुल गांधी ने जब यहाँ पर CWC की मीटिंग में वो यहाँ पर आए थे, उसके अलावा अब तक वो 2 प्रोग्राम यहाँ पर कर चुके हैं। हर बार उन्होंने जो है कालेश्वरम प्रोजेक्ट को लेकर एक मुद्दा बनाया। क्या लगता है कि वाकई कालेश्वरम प्रोजेक्ट जो है उसमें घोटाला हुआ है? देखिए, राहुल गांधी जी ने अगर किसी चीज़ को मुद्दा बनाया है तो वो हुआ है। इसमें मेरे लगने या मेरे नहीं लगने का तो कोई मुद्दा ही नहीं है। यहाँ के जो लोग हैं वो इस चीज़ के गवाह हैं कि कितने बड़े घोटाले यहाँ पे हुए हैं, हो चुके हैं। और मेरा कहना सिर्फ यही है कि जब कांग्रेस सरकार आएगी तो इन सब घोटालों की पोल खुलती जाएगी। कि आप राजस्थान से हैं और राजस्थान में भी चुनाव का दौर जारी है। क्या लगता है कि राजस्थान और तेलंगाना दोनों स्टेट में कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब होगी? दोनों स्टेट, 5 स्टेट में कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब रहेगी। कांग्रेस ने जो राजस्थान में जो अशोक गहलोत सरकार ने जितना विकास किया है, कोरोना काल में जो उन्होंने काम किया, वो न सिर्फ राजस्थान, हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में मॉडल स्टेट बना राजस्थान। अशोक गहलोत ने जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स, महंगाई राहत कैंप, आप इतिहास बना दिया है महंगाई राहत कैंपों ने राजस्थान में। मैं राजस्थानी हूँ, मैं ये कहती हूँ हर इंसान से, राजस्थान के ही नहीं पूरे हिंदुस्तान की, कि अशोक गहलोत ने उन कैंपों में ये नहीं पूछा कि तुम बीजेपी के हो, कि तुम कांग्रेस के हो या तुम किसी और दल के हो, बल्कि सभी कांग्रेस शासित प्रदेशों में जो कांग्रेस ने काम किया है वो दिखाता है कि अभी 2023 में ही नहीं 2024 में भी कांग्रेस आएगी और पूरी धमक के साथ आएगी। डॉक्टर नीलिमा हमारी साथ थी और वो अपनी जीत को कहीं ना कहीं लेकर आश्वस्त नजर आ रही हैं और उनका कहना है कि सनत नगर से इस बार हमें कांग्रेस को नहीं बल्कि बीआरएस को एक मजबूत चुनौती मिलने वाली है। कैमरा पर्सन मोहम्मद अली के साथ मोनी सनवर, मुंसिफ टीवी, हैदराबाद।